नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं, एक ऐसे देवता के अविश्वसनीय उदय की कहानी, जिन्होंने उत्तर भारत के लाखों लोगों के दिलों में एक खास जगह बना ली है। ये कहानी ना एक बहुत ही आम सी दिखने वाली चीज से शुरू होती है, एक स्टिकर से। आपने भी देखा होगा गाड़ियों पर, दुकानों पर, घरों पर, ये 3 बाण वाला स्टिकर। आज से सिर्फ 15 साल पहले ये शायद ही कहीं दिखता था, पर अब ये हर जगह है। ये प्रतीक है खाटू श्याम जी का। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये सब इतनी तेजी से हुआ कैसे? राजस्थान के एक क्षेत्रीय देवता अचानक से दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और यूपी में घर घर में कैसे पूजे जाने लगे? चलिए, आज इसी रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं, इतिहास की गहराइयों से लेकर आज के दौर की वजहों तक। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए ना हमें सबसे पहले इनकी प्राचीन जड़ों को समझना होगा, और वो जड़ें महाभारत में नहीं बल्कि स्कंद पुराण में मिलती हैं। देखिए, बर्बरीक की कहानी महाभारत के ही विशाल परिवार से जुड़ी है। वो कोई और नहीं बल्कि महाबली पांडव भीम के पोते थे। जो असली कहानी है वो बर्बरी को एक बहुत ही शक्तिशाली योद्धा बताती है। असल में वो सुवर्चस नाम के एक यक्ष, मतलब एक तरह की दैवी आत्मा के अवतार थे, और उनको देवताओं से ऐसे ऐसे वरदान मिले थे कि वो लगभग मतलब ऑलमोस्ट इनविंसिबल हो गए थे। तो यहाँ ना 2 अलग अलग कहानियां हैं। जो ज्यादातर लोग जानते हैं वो लोक कथाएं हैं। 3 शक्तिशाली बाणों की कहानी, हारे का सहारा बनने का वादा और कृष्ण को अपना सिर यानी शीश दान में देने की बात। लेकिन जो हमारा पौराणिक ग्रंथ है स्कंद पुराण, वो एक बिल्कुल अलग ही कहानी बताता है। एक श्राप की, फिर भगवान कृष्ण के दिव्य हस्तक्षेप की, और हमेशा हमेशा के लिए पूजे जाने के वरदान की। तो ये तो हुई कहानी की बात। अब आते हैं उस जगह पर जहां ये आस्था बसती है, खाटू का मंदिर। और यकीन मानिए, इस मंदिर का इतिहास भी किसी ड्रामे से कम नहीं है। पूरे 1000 साल का उतार चढ़ाव भरा सफर है इसका। इस मंदिर का इतिहास ना चमत्कारों और संघर्षों से भरा पड़ा है। सोचिए, इसकी शुरुआत होती है एक चमत्कारी खोज से, फिर इसका पुनर्निर्माण होता है, और फिर दुश्मनों से इसकी ऐसी जबरदस्त रक्षा की जाती है जिसमें दादूपंथी नागा साधुओं जैसे योद्धा सन्यासी तक इसे बचाने के लिए लड़ पड़ते हैं। मतलब सदियों से ये मंदिर आस्था का एक ऐसा केंद्र रहा है जो कभी टूटा नहीं। तो सवाल ये है कि अगर इतिहास इतना पुराना है, तो हाल के सालों में इनकी लोकप्रियता में ये जबरदस्त उछाल कैसे आया? आखिर वो क्या चीजें थीं जिन्होंने मिलकर ये सब किया? चलिए इसकी रेसिपी को जरा समझते हैं। देखिए, कोई एक वजह नहीं थी। कई अलग अलग चीजें एक ही समय पर एक साथ हुईं, और उन्होंने मिलकर एक ऐसा माहौल बना दिया, एक ऐसा परफेक्ट स्टॉर्म तैयार किया जिसने खाटू श्याम जी को हर किसी की जुबान पर ला दिया। उनकी लोकप्रियता का एक बहुत बड़ा कारण है पूजा का तरीका। बहुत ही सरल, सीधा और सुलभ। कोई बहुत लंबे चौड़े मुश्किल अनुष्ठान नहीं करने पड़ते, और यही सादगी आज के दौर के भक्तों को बहुत आकर्षित करती है। अब बात करते हैं उन 2 सबसे ताकतवर चीजों की जिन्होंने इस आस्था को पंख लगा दिए। एक तो संगीत की एक नई लहर, और दूसरा सोशल मीडिया की जबरदस्त ताकत। साल 2016 में कन्हैया मित्तल का एक भजन आया, और इसकी सिर्फ एक लाइन, हारा हूं बाबा पर तुझ पे भरोसा है, बस इस एक लाइन ने करोड़ों लोगों की भावनाओं को छू लिया। ये भजन नहीं, एक एंथम बन गया, और इसने भक्ति संगीत की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो देखिए, भक्ति संगीत में क्रांति सी आ गई। जहां पहले पारंपरिक भजनों में ढोलक जैसे वाद्य यंत्र होते थे, जानी पहचानी लोक धुनें होती थी, वहीं कन्हैया मित्तल जैसे गायकों ने इस पूरी शैली को बदल दिया। उन्होंने पारंपरिक साज की जगह मॉडर्न बीट्स का इस्तेमाल किया, और ऐसे भजन बनाए जो सीधे युवाओं के दिलों से जुड़ गए। यहाँ व्यापारी समुदाय, खासकर मारवाड़ी बनिया समुदाय की भूमिका बहुत बड़ी रही। ये लोग जहां जहां व्यापार के लिए गए, अपनी आस्था को अपने साथ ले गए। उन्होंने नए शहरों में मंदिर बनवाए, कीर्तन और भजन करवाए, और इस तरह भक्ति का एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया। इससे श्याम बाबा की पहचान दूर दूर तक फैल गई। और ये जो सब कुछ हो रहा है ना, ये एक बहुत ही आधुनिक दौर में हो रहा है, एक डिजिटल युग में, जहां आस्था को जताने और फैलाने के तरीके भी बिल्कुल नए हैं। आज के युवाओं के लिए खाटू श्याम जी की तीर्थ यात्रा एक बहुत ही एक्सेसिबल, एक बहुत ही कूल एक्सपीरियंस बन गई है। एक ड्राइव, दर्शन, डिस्प्ले, डिपार्ट वाला फॉर्मूला है।
लोग रोड ट्रिप पर जाते हैं, दर्शन करते हैं और फिर खाटू से बनाई अपनी रील्स को सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। और जो नए जमाने के हाई एनर्जी भजन हैं, वो भी उन्हें बहुत पसंद आते हैं। ये आध्यात्मिकता और सोशल एक्टिविटी का एक परफेक्ट मिक्स बन गया है। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं, और ये आंकड़े वाकई में हैरान करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं मंदिर में हर हफ्ते आने वाले भक्तों की संख्या से। सोचिए, हर हफ्ते! और ये तो बस हर हफ्ते की बात है। जो सालाना लक्खी मेला होता है, उसमें तो इतनी भीड़ होती है जितनी देश के कुछ सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में होती है। लेकिन अगर कोई एक आंकड़ा है जो इस जबरदस्त उछाल को सबसे साफ दिखाता है, तो वो है मंदिर को मिलने वाला दान। आप देखिए, कोविड के बाद सिर्फ 3 सालों में ये रकम कहां से कहां पहुंच गई। ये उछाल सच में आसमान छूने जैसा है। तो सवाल उठता है कि आखिर कोविड के बाद ही ऐसा क्या हुआ? देखिए, महामारी ने बहुत से लोगों को बेबस और हारा हुआ महसूस कराया, और ऐसे में बाबा की जो पहचान है, हारे का सहारा, वो उनके लिए उम्मीद का एक बहुत बड़ा, बहुत शक्तिशाली प्रतीक बनकर उभरी। तो अंत में खाटू श्याम जी के इस उदय की कहानी सिर्फ इतिहास या सोशल मीडिया की नहीं है। ये कहानी इस बात की है कि ये देवता लाखों लोगों के जीवन में क्या मायने रखते हैं। वो सिर्फ एक देवता नहीं, बल्कि इस मुश्किल भरी दुनिया में रोजमर्रा की जिंदगी में एक साथी हैं, एक सहारा है, शक्ति और उम्मीद का एक ऐसा स्रोत जो कभी खत्म नहीं होता।